सोचो जरा, तुम सुबह उठते हो, दिन शुरू होता है और बिना वजह के ही तुम्हें लगने लगता है कि आज भी लोग तुमसे अपनी बात मनवा लेंगे। ऑफिस हो, घर हो, दोस्तों का सर्कल हो या फिर सोसाइटी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई होता है जो तुम्हारी बाउंड्रीज क्रॉस कर जाता है। तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। दिल के अंदर गुस्सा भी होता है, फ्रस्ट्रेशन भी होती है, लेकिन मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकलती है कि ठीक है। और रात को जब तुम अकेले होते हो तब तुम खुद से पूछते हो कि मैं ही क्यों हमेशा दब जाता हूँ। ये वीडियो इसी सवाल का जवाब है, क्योंकि जब तक तुम इस सवाल की जड़ को नहीं समझोगे तब तक चाहे तुम कितनी ही मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कितनी ही किताबें पढ़ लो, लोग तुम्हें दबाते रहेंगे, कंट्रोल करते रहेंगे। और सबसे दुख की बात यह है कि तुम्हें लगेगा कि गलती दुनिया की है, जबकि असली गलती कहीं और होती है। देखो, एक बात बिल्कुल साफ समझ लो, दुनिया में कोई भी इंसान बिना तुम्हारी परमिशन के तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। चाहे वो तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारा रिश्तेदार हो, तुम्हारा दोस्त हो या तुम्हारा पार्टनर। कंट्रोल तब होता है जब सामने वाला ये फील कर लेता है कि ये इंसान रेजिस्टेंस नहीं करेगा, और ये फीलिंग वो हवा में से नहीं उठा लेता। तुम खुद उसे सिग्नल देते हो, अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी आवाज से, अपनी आंखों से, अपने डिसीजन से। तुमने नोटिस किया होगा, जब भी कोई इंसान कमरे में एंटर करता है तो लोग बिना जाने ही उसको एक तरह से ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। किसी को देखकर लगता है इससे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, किसी को देखकर लगता है इससे तो कुछ भी करवा सकते हैं। ये जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना, यहीं से कंट्रोल का गेम शुरू होता है। और ये फर्स्ट इंप्रेशन तुम्हारी पर्सनैलिटी डिसाइड करती है, तुम्हारी डिग्री या तुम्हारी सैलरी नहीं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि स्ट्रांग होने का मतलब होता है लाउड होना, गुस्सा करना या फिर हर बात पर बहस करना। लेकिन सच तो यह है कि जो इंसान सच में स्ट्रांग होता है उसे अपनी बात मनवाने के लिए आवाज उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी शांत प्रेजेंस ही काफी होती है। उसके खड़े होने का तरीका, बैठने का तरीका, बात करने का तरीका, सब कुछ एक मैसेज देता है। और वो मैसेज होता है कि मुझे हल्के में मत लेना। अब सवाल यह है कि लोग तुम्हें हल्के में क्यों लेते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने खुद को हल्के में लेना सीख लिया है। तुम खुद अपनी वैल्यू को कम समझने लग गए हो। तुम खुद ये मान चुके हो कि मैं एडजस्ट कर लूंगा, मुझे चल जाएगा, मैं बाद में देख लूंगा। और जब तुम ये सब अपने लिए सोचते हो तो दुनिया भी तुम्हारे लिए वही सोचना शुरू कर देती है। याद रखो, दुनिया तुम्हें वो नहीं दिखाती है जो तुम हो, दुनिया तुम्हें वो दिखाती है जो तुम खुद अपने बारे में सोचते हो। अगर तुम अपने आप को कमजोर समझते हो तो दुनिया तुम्हें कमजोर साबित करने के मौके ढूंढने लगती है। अगर तुम अपने आप को स्ट्रांग समझने लगते हो तो वही दुनिया तुम्हारी लिमिट्स को रिस्पेक्ट करना शुरू कर देती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस कोई चीज नहीं है जो मार्केट से खरीदी जा सके। कॉन्फिडेंस एक रिजल्ट है, और ये रिजल्ट तुम्हारी डेली थिंकिंग का होता है। तुम रोज अपने आप से क्या बात करते हो ये डिसाइड करता है कि तुम स्ट्रांग बनोगे या नहीं। अगर तुम रोज अपने दिमाग में यही चलाते रहते हो कि मैं गलत बोल दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने मना कर दिया तो बुरा मान जाएंगे, तो फिर दुनिया तुम्हें टेस्ट करेगी ही और हर बार तुम फेल फील करोगे। तुम्हें समझना पड़ेगा कि ना बोलना रूड होना नहीं होता, ना बोलना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। जो इंसान हर वक्त हाँ बोलता है वो अच्छा नहीं होता, वो सिर्फ कन्वीनियंट होता है। और दुनिया कन्वीनियंट लोगों का यूज करती है, रिस्पेक्ट स्ट्रांग लोगों की करती है। अब ये मत सोचना कि कल से तुम जाकर सबको सीधा जवाब देना शुरू कर दो या हर बात पर अपोज करने लगो। ये भी एक गलती होती है। स्ट्रेंथ का मतलब अग्रेशन नहीं होता, स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्लैरिटी। तुम्हें पता हो कि तुम क्या चाहते हो और क्या नहीं चाहते, और जब तुम्हें ये क्लैरिटी आ जाती है तब तुम्हारा बिहेवियर अपने आप बदलने लगता है। तुमने देखा होगा, जब तुम किसी डिसीजन को लेकर कंफ्यूज होते हो तब लोग तुम पर प्रेशर डालते हैं, लेकिन जब तुम किसी डिसीजन को लेकर क्लियर होते हो तब वही लोग पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि क्लैरिटी एक इनविजिबल पावर है, और ये पावर तुम्हारे दिमाग से आती है, तुम्हारी थिंकिंग से आती है। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें कंट्रोल करना बंद करें तो सबसे पहले तुम्हें अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। तुम्हें रोज अपने आप को ये याद दिलाना पड़ेगा कि तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है। तुम किसी के एक्सपेक्टेशंस पूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम किसी के कंफर्ट के लिए अपने सपने सेक्रीफाइस करने के लिए पैदा नहीं हुए हो। हर इंसान के अंदर एक नेचुरल पावर होती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग उस पावर को यूज ही नहीं करते। वो अपने ही दिमाग के गुलाम बन जाते हैं, वो अपनी ही नेगेटिव थिंकिंग के कंट्रोल में आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि लोग मुझे कंट्रोल कर रहे हैं। नहीं, सच ये है कि तुम खुद को कंट्रोल करने दे रहे हो। तुम एक एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हो। रोज दिन के एंड में सिर्फ 5 मिनट अपने आप से पूछो कि आज मैंने कहां अपनी बात नहीं रखी, आज मैंने कहां सिर्फ इसलिए हाँ बोला क्योंकि मुझे डर लग रहा था। और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाओ कि अगर वापस वही सिचुएशन आई तो मैं क्या बोलूंगा। ये छोटी सी प्रैक्टिस तुम्हें धीरे धीरे मेंटली स्ट्रांग बनाना शुरू कर देगी। और हाँ, बॉडी लैंग्वेज को हल्के में मत लेना। तुम कैसे खड़े होते हो, कैसे चलते हो, कैसे बैठते हो, ये सब तुम्हारी पर्सनैलिटी बोलती है। सीधी कमर, आंखों में आंखें डालकर बात करना, धीमी लेकिन क्लियर आवाज, ये सब सिग्नल देते हैं कि तुम अपने आप को रिस्पेक्ट करते हो। और जो इंसान अपने आप को रिस्पेक्ट करता है उसे कंट्रोल करना आसान नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेशेंस। तुम एक दिन में स्ट्रांग पर्सनैलिटी नहीं बना लोगे, लेकिन अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा कॉन्शियस एफर्ट करते रहे तो कुछ महीनों में तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे। तुम नोटिस करोगे कि लोग तुमसे बात करते वक्त अपना टोन चेंज कर रहे हैं, तुम्हारी बात को सीरियसली लेने लगे हैं। और ये सब इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुमने दुनिया को बदल दिया, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि तुमने अपने आप को बदल दिया। याद रखो, लोग तुम्हें तब तक दबाते रहेंगे जब तक तुम खुद को हल्का समझते रहोगे। जिस दिन तुमने अपने आप को सीरियसली लेना शुरू कर दिया उस दिन से दुनिया भी तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर देगी। ये कोई मैजिक नहीं है, ये सिर्फ साइकोलॉजी है, और इस साइकोलॉजी को समझ लेना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अपना ध्यान रखो, अपनी वैल्यू समझो, और याद रखो तुम किसी से कम नहीं हो। बस तुम्हें ये बात रोज अपने आप को याद दिलानी है। एक और गहरी बात समझो, लोग तुम्हें सिर्फ इसलिए कंट्रोल नहीं करते क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए भी क्योंकि तुम अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं रखते। तुम्हें खुद पता नहीं होता कि तुम्हारी लिमिट क्या है। जब तुम्हारी लिमिट्स तुम्हें क्लियर नहीं होती तो सामने वाला नेचुरली उन्हें क्रॉस करता चला जाता है। और
फिर तुम्हें लगता है कि लोग जानबूझकर तुम्हें एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। कई बार वो जानबूझकर नहीं करते, बल्कि उन्हें सिग्नल ही नहीं मिलता कि यहीं रुकना है। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं होता कि तुम हर इंसान को दूर रखना शुरू कर दो। बाउंड्रीज का मतलब होता है खुद के लिए कुछ रूल सेट करना, जैसे मैं अपनी इंसल्ट टॉलरेट नहीं करूंगा, मैं अपने टाइम को हल्के में नहीं दूंगा, मैं हर किसी के इमोशनल प्रेशर में आकर डिसीजन नहीं लूंगा। जब तुम ये रूल्स अपने दिमाग में क्लियर कर लेते हो, तब तुम्हारा बिहेवियर अपने आप बदल जाता है। तुम कम एक्सप्लेन करते हो, कम जस्टिफाई करते हो, और वहीं से तुम्हारी स्ट्रेंथ दिखनी शुरू होती है। एक और बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग तुम्हें दबाते हैं, वो है तुम्हारी हर बात पर एक्सप्लेन करने की आदत। तुम हर डिसीजन के पीछे रीजन देना चाहते हो। तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हें समझे, तुम्हारी सिचुएशन समझे, तुम्हारी मजबूरी समझे। लेकिन दुनिया का एक कड़वा सच ये है कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन तुम्हारी पावर को कम करता है। जो इंसान कॉन्फिडेंट होता है वो अपने डिसीजन जस्टिफाई नहीं करता, वो सिर्फ इतना कहता है कि ये मेरा फैसला है, बस। जब तुम ज्यादा बोलते हो, ज्यादा सफाई देते हो, तो सामने वाले को लगता है कि तुम खुद अपने डिसीजन पर श्योर नहीं हो, और जहां डाउट होता है वहां कंट्रोल आ जाता है। इसलिए सीखो कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर सवाल का एक्सप्लेनेशन देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होती। कई बार शांत रहना और सिर्फ एक लाइन बोल देना ही काफी होता है। इसके साथ साथ एक और चीज है जो लोगों को तुम पर हावी होने का मौका देती है, वो है गिल्ट। तुम्हें गिल्ट फील कराया जाता है। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने मना कर दिया तो तुम बुरे बन जाओगे, अगर तुमने अपनी बात रख दी तो तुम सेल्फिश बन जाओगे, और यही गिल्ट तुम्हें अंदर से कमजोर करता है। जो इंसान तुम्हें गिल्ट में डाल सकता है वो तुम्हें कंट्रोल भी कर सकता है। तुम्हें यह समझना होगा कि अपनी जरूरत को प्रायोरिटी देना सेल्फिश होना नहीं होता। सेल्फिश और सेल्फ रिस्पेक्ट में फर्क होता है। जब तुम अपनी रिस्पेक्ट के लिए खड़े होते हो तो शुरुआत में कुछ लोग तुम्हें सेल्फिश बोलेंगे, लेकिन वही लोग धीरे धीरे तुम्हारी बाउंड्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो एक्सेप्ट नहीं करते उनका तुम्हारी लाइफ में रहना वैसे भी जरूरी नहीं होता। एक और चीज जो लोगों को तुम पर डोमिनेट करने का मौका देती है वो है तुम्हारा ज्यादा इमोशनल हो जाना। जब तुम इमोशनल रिएक्शन देते हो, गुस्सा हो जाते हो या बहुत ज्यादा हर्ट दिखाते हो, तो सामने वाला समझ जाता है कि यहीं से तुम्हें हिलाया जा सकता है। इमोशन कंट्रोल करने का मतलब फीलिंग्स को दबाना नहीं होता, बल्कि उन्हें समझदारी से एक्सप्रेस करना होता है। स्ट्रॉन्ग लोग अपने इमोशंस को अपनी कमजोरी नहीं बनाते, वो जानते हैं कि कब रिएक्ट करना है और कब इग्नोर करना है। हर बात पर तुरंत रिस्पॉन्स देना जरूरी नहीं होता, कई बार थोड़ा रुक कर दिया गया जवाब ज्यादा पावरफुल होता है। तुम्हारी शांति कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। तुमने नोटिस किया होगा कि जो लोग हमेशा अवेलेबल रहते हैं उनकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो जाती है, और जो लोग अपना टाइम, अपनी एनर्जी सोच समझ कर देते हैं उनकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रूड बन जाओ, इसका मतलब ये है कि तुम अपने टाइम को रिस्पेक्ट देना शुरू करो। जब तुम खुद अपने टाइम को रिस्पेक्ट दोगे तब लोग भी उसे रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को खुश करने की आदत। तुम सबको खुश रखना चाहते हो, सबसे अच्छा बनना चाहते हो, किसी को निराश नहीं करना चाहते, लेकिन सच ये है कि दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो सबको खुश रख सके, और जो ऐसा करने की कोशिश करता है वो खुद अंदर से टूट जाता है। तुम्हारा काम ये नहीं है कि तुम सबको खुश रखो, तुम्हारा काम ये है कि तुम खुद के साथ ईमानदार रहो। जब तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हो तब तुम्हारी पर्सनालिटी में एक अलग ही स्थिरता आ जाती है। तुम ज्यादा रियल हो जाते हो, तुम फेक स्माइल्स कम कर देते हो, और लोग ऑथेंटिसिटी को महसूस करते हैं। एक ऑथेंटिक इंसान को कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि वो एक्टिंग नहीं करता। इसके अलावा एक और सबटल चीज होती है तुम्हारा सुनना। अगर तुम हर बात चुपचाप सुनते रहते हो, हर चीज को बिना रिएक्शन के एक्सेप्ट करते रहते हो, तो लोग मान लेते हैं कि तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए जरूरी है कि तुम कभी कभी अपना स्टैंड दिखाओ। हर स्टैंड बोलकर नहीं दिखाया जाता, कई बार एक्सप्रेशन से, कई बार साइलेंस से भी दिखाया जाता है। तुम्हारा साइलेंस भी एक मैसेज देता है, बस उसे सही समय पर इस्तेमाल करना सीखना होता है। एक और बात जो बहुत कम लोग समझते हैं, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, बिल्ड की जाती है। तुम जितनी ज्यादा रिस्पेक्ट के लिए भीख मांगते हो उतनी ही कम मिलती है, लेकिन जब तुम अपने स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो, अपने प्रिंसिपल्स पर टिक जाते हो, तो लोग चाहकर भी तुम्हें हल्के में नहीं ले पाते। तुम्हारा पास्ट भी कहीं ना कहीं तुम्हारी प्रेजेंट पर्सनैलिटी को अफेक्ट करता है। अगर बचपन से तुम्हें यह सिखाया गया है कि ज्यादा बोलना गलत है, बड़ों के आगे चुप रहना चाहिए, अपनी बात रखना बदतमीजी है, तो ये सारे बिलीफ्स तुम्हारे दिमाग में बैठ जाते हैं, और जब तुम बड़े हो जाते हो तो वही बिलीफ्स तुम्हें रोकते हैं। तुम्हें कॉन्शियसली उन बिलीफ्स को चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें खुद को यह परमिशन देनी पड़ेगी कि अपनी बात रखना गलत नहीं है। एक और चीज है टाइमिंग। स्ट्रॉन्ग लोग हमेशा सही वक्त का इंतजार करते हैं, वो गुस्से में डिसीजन नहीं लेते, ना ही प्रेशर में। अगर तुम हर चीज तुरंत डिसाइड करने लगते हो तो लोग तुम पर प्रेशर बनाना सीख जाते हैं। ये सीखो कि ये कहना भी एक स्ट्रेंथ होती है कि मुझे इस पर सोचने का समय चाहिए। टाइम लेना कमजोरी नहीं, समझदारी होती है। और सबसे लास्ट लेकिन सबसे गहरी बात, तुम्हारी एनर्जी। तुम किस एनर्जी के साथ रूम में एंटर करते हो, किस एनर्जी के साथ बात करते हो, किस एनर्जी के साथ रिएक्ट करते हो। अगर तुम्हारी एनर्जी हमेशा डाउटफुल, नर्वस या अपोलोजेटिक होती है तो लोग उसका फायदा उठाते हैं, लेकिन जब तुम शांत, ग्राउंडेड और श्योर होते हो तो बिना कुछ बोले भी तुम अपना प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर देते हो। तो याद रखो, लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने उन्हें मौका दिया होता है, और जैसे ही तुम ये मौका देना बंद कर देते हो चीजें बदलनी शुरू हो जाती हैं। तुम दुनिया से नहीं लड़ते हो, तुम खुद के अंदर क्लैरिटी लाते हो, और वही क्लैरिटी तुम्हारी सबसे बड़ी शील्ड बन जाती है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।